नहीं दी है। श्री किरण रिजिजू जी, एक मुंह करना है केवल, पहले तो बात सुन ले सर। वो विड्रॉ का मुंह नहीं करना, केवल मुंह करना है। बीएससी वाला सर? नहीं सर, चलिए, इस विषय पर कल सदन के नेताओं से जो कुछ चर्चा हुई थी, उस विषय पर सुरेश जी आप विचार रखना चाहते हैं? बताएं, क्या आग्रह करना चाहते हैं आप सदन से? Honorable Speaker, sir, for the last 2 weeks, 8 honorable members belongs to ANC and CPM have been suspended. Whatever indiscretion may have inadvertently happened is regretted. I request the government, through Honorable Speaker, to kindly revoke their suspension. That's all. नहीं, और क्या कहना चाहते हैं आप? Sir. सदन में मर्यादा बनाने के लिए क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट। No, this is our Speaker, sir. This was yesterday we had a, Honorable Speaker, yesterday you had convened a meeting of the floor of the leaders in your chamber. We had a detailed discussion. Whatever honorable floor leaders wants to speak before you, we spoke. And also honorable Parliamentary Affairs Minister also present there. Then yesterday we decided, that's why I am moving this request before you. श्री धर्मेंद्र यादव जी, माननीय अध्यक्ष जी, धर्मेंद्र यादव जी, माननीय अध्यक्ष जी, श्री के सुरेश जी द्वारा जो इस सभा के माननीय 8 सदस्य निष्कासित हुए हैं और उनके द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, उनके प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। और साथ उन्होंने रिग्रेट शब्द यूज किया है, आपने सुना नहीं, के सुरेश जी ने किया हुआ है, सुरेश जी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, आप ना बताओ, अध्यक्ष जी को बताओ। माननीय अध्यक्ष जी जब बता रहे हैं, अगर सत्ता पक्ष के लोग डिक्टेट कर रहे हैं, हालांकि मैं कोई बात नहीं कहूंगा, मैं सारे सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि सदन की मर्यादा का उच्चतम आदर्श प्रस्तुत करके हम लोग सदन को चलाएं और देश को एक शानदार संदेश दें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से और अपने सभी माननीय सदस्यों की ओर से आपको ये विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, हम लोग कभी सदन की मर्यादा को न लांघे हैं न लांघेंगे। लेकिन माननीय सदस्य जी, माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के लोग भी इस संकल्प को जरूर बैठा लें, सत्ता पक्ष के लोग संकल्प ले लें, तभी ये सदन सुचारू रूप से चल पाएगा। केवल विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने से सदन की उच्च मर्यादा कायम नहीं होगी। सबसे पहले निशिकांत जी, आप अपने व्यवहार में सुधार लाएंगे, तब जाके सदन की मर्यादा कायम होगी, तब जाके कायम होगी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष, आप प्लीज आप डिबेट मत करिए। नो, प्लीज 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 आप बोले। निशिकांत जी, क्या स्पीकर महोदय, आपका जो मंतव्य है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर उससे सहमति है, लेकिन मैं 17 साल से इस लोकसभा का सदस्य हूं और मैंने जीवन में कभी भी इस लोकतंत्र की मर्यादा का और लोकसभा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। यदि किया है तो मुझे बता दें।
कहेंगे तो इनको माफी मांगना पड़ेगा सर, फिर ये सदन नहीं चल पाएगा। प्लीज प्लीज। श्रीमती सुप्रिया सुले प्लीज। सर आपने कल जो मीटिंग बुलाई उसके लिए मैं हम सब की तरफ से आपकी बहुत आभारी हूँ कि विस्तार से कल 1-1.25 घंटा चर्चा चली, हर एक को बोलने का आपने मौका दिया। और मेरे ख्याल से कल धर्मेंद्र भैया थे, ललन सिंह जी थे, किरण रिजिजू थे, कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता थे। और कल ऐसे मीटिंग में एक तय हुआ था कि हाउस अच्छी तरह से चलना चाहिए और दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि एक अच्छा उदाहरण रहे, देश को एक मैसेज चला जाए कि यहाँ अच्छी तरह से एक दूसरे का मान सम्मान करके ही देश की सेवा के लिए हम सब यहाँ आए। एक दूसरे के खिलाफ हम कुछ बोलने यहाँ नहीं आए सर। पॉलिसी पे एक दूसरे पे कितनी भी एक टिक्का टिप्पणी हो, लेकिन वैयक्तिक टिप्पणी ना हो और दोनों तरफ से किया जाए। और एक सुझाव बहुत आपके यहाँ से भी अच्छा आया था, जिसके बारे में हम सब ने माना था कि जब हम वेल में जाते हैं तो हमने भी ट्रेजरी बेंच की इज्जत और सम्मान करना चाहिए और आपकी तरफ से भी हमारे सब मेंबर्स का सम्मान होना चाहिए। तो ऐसे में कुछ अगर हम कर सके तो सदन की गरिमा भी रहेगी और अच्छी चर्चा भी रहेगी। ये जो आप ये बताओ ना, निर्णय क्या हुआ कि निर्णय ऐसे कल हुआ था कि हमारी तरफ से और आपकी तरफ से ट्रेजरी बेंच से दोनों तरफ से कोशिश रहेगी कि एक लक्ष्मण रेखा हम दोनों तरफ से मानी जाए, हम भी यहाँ ज़्यादा नहीं क्रॉस करें और वहाँ से भी हल्ला नहीं हो। सर बहुत बार ऐसा होता है, कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं सर, हम कोशिश करने के लिए तैयार है, ट्रेजरी बेंच तैयार नहीं, आप बताइए। अभी हम बड़ी विनम्रता से कोशिश कर रहे करने की, 4 मंत्री उठेंगे तो कैसे चलेगा सर। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई अच्छा देश को अच्छा मैसेज जाए। अगर 4 मंत्री हमारे खिलाफ बोलेंगे सर तो कैसे चलेगा। यहाँ किरण रिजिजू कल कितना अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, हमारी कोशिश रही। कौन गाली दे रहा है सर, यहाँ गाली देने थोड़ी आए, हम देश की सेवा के लिए आ रहे हैं। अगर मंत्री ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा सर। सर अभी आप हमें न्याय दीजिए सर, आप अभी न्याय दीजिए मुझे, हम आपके साथ काम करने के तैयार है। मंत्री महोदय ऐसा करेंगे तो कैसे हाउस चलेगा सर। राजीव रंजन जी संक्षिप्त में। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके कक्ष में कल चर्चा हुई थी, मैं भी उस चर्चा में शामिल था और माननीय सदस्य सुप्रिया जी ने जो बात कही है उसी बात पर सहमति हुई थी कि लक्ष्मण रेखा कोई नहीं पार करेगा। और जो सेक्रेटरी जनरल के और टेबल ऑफिस के जो टेबलों पर जिस तरह से व्यवहार होता है वो सदन की गरिमा के खिलाफ है, इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो इसलिए विपक्ष को जो सुरेश जी ने पढ़ा वो आधा अधूरा प्रस्ताव पढ़ा। जो कल निर्णय हुआ उसमें आधा अधूरी बात, सदन को पूरी गरिमा के साथ, सदन के मान सम्मान के साथ और अपने लोकतांत्रिक जो परंपरा है उसका पालन करने का जो निर्णय हुआ था उसको उन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं कहा। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी सदन में उन बातों की भी चर्चा कर दें तो ये बेहतर रहेगा आगे के पालन के लिए। किरण रिजिजू जी, आपका मैं आभारी प्रकट करना चाहता हूं। कल एक लंबी पहल के बाद हम लोग का एक बैठक हुई और काफ़ी वरिष्ठ नेता उसमें सम्मिलित हुए हैं। इससे पहले कांग्रेस के भी, समाजवादी और बाकी पार्टी के लीडर्स ने भी मेरे पास भी आए, मिले और बात किए और हमारा पार्टी में भी वरिष्ठ हमारे नेतृत्व के साथ चर्चा करके एक मत ये बना कि अगर स्पीकर साहब पहल करते हैं और विपक्ष के नेता सब जिम्मेदारी के साथ बात करना चाहते हैं तो हम तो हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहते हैं। कल का बातचीत में जैसे काफ़ी यहाँ जिक्र हुआ है, काफ़ी क्लैरिटी आए थे
आपके अध्यक्षता में, और कुछ बातें हम लोग ने सब मिल करके एग्री किए थे। आज जब अपने बात सदन में रखते समय कई शब्दों में कमी रह गई है या पूरा कहने में असमर्थ है, मुझे तो इसका पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं ये रेजुलेशन मूव करने से पहले अगर सेंस ऑफ द हाउस क्लियर हो जाता है तो जो रेजुलेशन मैंने यहाँ प्लेस किया है, मोशन है, ये 374(2) मैं मूव करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले, क्योंकि सेंस ऑफ द हाउस सुप्रीम होता है और इस सदन का संरक्षक आप है स्पीकर महोदय, और ये सदन सर्वोपरि है, सदन सबसे बड़ा है, सदन का निर्णय, सदन का सेंस, ये सबके ऊपर प्रिवेल करता है और उसको संचालन करता है हमारा संरक्षक जो पीठासीन होते हैं, ऑनरेबल स्पीकर साहब। अगर सब इसमें बात अगर एग्री है तो मैं 2-3 बात कहना चाहूँगा, फिर वहाँ से क्लियरिटी आ जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। असंतुष्ट व्यक्त दोनों साइड से हुए हैं, क्योंकि अपने पक्ष के दृष्टि से अगर देखता है तो दूसरा को गलत लगता है, अपना गलती नहीं देखता है। मैंने कल भी कहा, आपके अध्यक्षता में पहले भी कहा, हमारे पार्टी की ओर से हमने सदन का जो नियम बनाया हम पहले भी नहीं तोड़े हैं, आगे भी हम नहीं तोड़ेंगे। हमने कल आपको वचन दिया है। कल के बैठक में कांग्रेस पार्टी के और हमारे वरिष्ठ और सरकार से आदरणीय ललन सिंह जी, हम दोनों बैठक में थे, तो उसमें ये बात तय हुई कि कुछ लक्ष्मण रेखा खींचा जाना चाहिए, सदन को आगे चलाना है। ये सदन तो सर सबका सदन है, कोई नहीं चाहेगा कि यहाँ के कोई मेंबर सस्पेंड होकर के बाहर रहे, कोई नहीं चाहेगा। हम लोग सब कलीग हैं, ये लोकतंत्र का मंदिर है, सब जनता ने चुन के भेजा है और जनता का बात रखने के लिए, यहाँ कागज फाड़ के फेंकने के लिए, टेबल चढ़ने के लिए, मारपीट करने के लिए नहीं भेजा है। इसलिए हम लोग ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझते हैं अपनी जिम्मेदारी, और इसके मुताबिक अगर हम कुछ लक्ष्मण रेखा खींच दिया जाए तो आगे सदन चलाने में बहुत काम उसमें मदद मिलेगा और स्पीकर को संचालन करने में मदद मिलेगा। इसलिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, जो सुरेश जी ने शुरू में मूव किया उसमें उन्होंने ठीक है, रिग्रेट शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, हम भी इसमें मंजूर है। अगर अपने गलती को रिग्रेट करता है तो प्रधानमंत्री जी ने अपने एक सदस्य को लेकर के कुछ गलती बात कही थी, प्रधानमंत्री जी ने सदन से माफी मांगा। उस समय हमारा सदन नेता राज्यसभा में अरुण जेटली जी अपने पार्टी का गलत शब्द के लिए, जबकि उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उसके बिहाफ में उन्होंने माफी मांगा है। अब सुरेश जी ने माफी नहीं मांगा, फिर भी उन्होंने रिग्रेट वर्ड यूज किया है, तो भी उस कुछ हद तक हम इसे मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन आगे कार्रवाई के लिए क्लैरिटी चाहिए, जो मैं समझ रहा हूं कि सदन को चलाने के लिए, नियम पालन करने के लिए अध्यक्ष का रूलिंग और रूल्स रेगुलेशन, इस रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस और परंपरा, क्योंकि सदन का एक कन्वेंशन होता है, उसको मानने के लिए हम क्या करना है उसमें अगर थोड़ा क्लैरिटी दे दें तो हमारा तरफ से, तो मैंने कल ही कह दिया कि सरकार की तरफ से सदन चलाने के लिए जो भी मिल करके तय करेंगे हम मंजूर है। अध्यक्ष महोदय जी, इसमें हमने कल ये बात किया था कि हम डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आपके तरफ से अगर आगे हाउस चलाने में मदद मिलेगा, हम भी सरकार की तरफ से हम वादा करना चाहते हैं, हम यह कमिटमेंट देना चाहते हैं कि हम भी कभी भी स्पीकर की रूलिंग और किसी मेंबर का अधिकार को हमारा मेंबर तरफ से भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये दोनों पक्ष अगर तालमेल होता है तो ठीक है। तो इसलिए मैं अपने बात को सीमित रखते हुए सदन को आगे चलाने के लिए विपक्ष की ओर से जो मुख्य कमिटमेंट है कि सदन को चलाने में हम क्या सहयोग करेंगे और लक्ष्मण रेखा कहां तक हम लादना है, कहां सीमा खींचना है, थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर देने से हमारा तरफ से नहीं, विषय बहुत है, बहुत कह चुका है कि डिटेल में एक
काउंट करेंगे तो उसका हिसाब नहीं होगा, बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन हमने ये कहा कि आप एक मोटा मोटा कमिटमेंट देंगे तो हमारा भी उसी हिसाब से हम भी पूरा कमिटमेंट देंगे, यही बात हुआ। तो मैं चाहता हूं कि अगर सदन चलाने के लिए आपके ओर से क्या सहयोग और क्या नियम पालन करेंगे, इसका थोड़ा सा क्लियरिटी कर दे, जो मैं समझता हूं कि मेंबर सुनने चाहते हैं, तो हम भी सहमत हैं। सुरेश जी, एक मिनट, क्या है, क्यों सुरेश जी बोलो, सुरेश जी। Sir, yesterday onwards, there is no placard, there is no banner, even Magadar also there is no any agitation, because we had an understanding to discuss the matter and sort out. So today house also, yesterday also house also running. So we are ready to cooperate with the chair. At the same time, whatever giving opportunity to treasury benches, equal opportunity to give to opposition party. Then everything will be over. So I would like, I am once again sincere gratitude to one speaker and request to withdraw the suspension of honorable members. Thank you.